अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ समोसों की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता समोसे, वो भी आज हम बनाएंगे घर में। इस ठंड में चाय के साथ अगर मजेदार खस्ता समोसे मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो समोसे बनाने के लिए मैंने एक गिलास मैदे का ले लिया। मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को दरदरा सा हाथों से मसल के मैंने डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया और दोनों चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छा, कुछ लोग कहते हैं समोसों के आटे में जो है घी डाला जाए तो समोसे खस्ता बनते हैं, लेकिन आप ऑयल बटर घी कुछ भी डालें ना, लेकिन कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ आप बनाएं तो समोसा खस्ता ही बनेंगे। मैंने इसमें डाला है 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, जिससे मैंने आज मजेदार खस्ता समोसे बनाने हैं। देखिए मैंने ऑयल डाल लिया, अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। ऐसे हाथों से मसल के हमने आटे को मिक्स कर लेना है। आटे को देखे मैंने मिक्स कर लिया। ऐसे मुट्ठी में हम बंद करेंगे आटा तो हमारी ये आटे का एक पेड़ा सा बन जाएगा। इस तरह का हमारा आटा होना चाहिए। अब मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। पानी को हमने 1 से 2 बार डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, और हमने आटे को गूंद लेना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ख्याल रखना है, समोसे बनाने के लिए जो आटा गूंदा जाता है वो सख्त गूंदा जाता है। नर्म आटा बिल्कुल समोसों के लिए नहीं गूंदा जाता। जितना आप सख्त गूंद सकते हैं उतना सख्त आटा गूंदे। इसे हम रेस्ट देंगे तो ये पड़ा पड़ा नर्म हो जाएगा जरा। तो देखें आटा कितना सख्त गूंदा है मैंने। अब इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट ऐसे मैंने गूंद लिया है और इस पे प्लेट देके इसे मैं रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इतने में हम बना लेते हैं मिक्सचर समोसों के लिए आलूओं का। तो आलू के मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च। दोनों चीजें तकरीबन मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून डाल दी है बारीक चॉप की हुई। हल्का सा फ्राई करके इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़े साइज का प्याज और 1 टमाटर। अच्छा, दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा ही डाल रहे हैं। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, बस कच्चापन दूर होना चाहिए प्याजों का। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। आप तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब इसे हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। आधा किलो तकरीबन आलू थे, इनको मैंने बॉईल करके मोटा मोटा हाथों से मैश कर लिया था और ये मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर आलू को हमने अच्छे से ऐसे स्पैचुला की मदद से मैं देखिए मैश भी करती जा रही हूँ और कुक भी करती जा रही हूँ। चूल्हे को बंद बिल्कुल नहीं किया और मैं ये ऐसे अच्छे से स्पैचुला से मैश करती जा रही हूँ। और ये मजेदार सा मिक्सचर जो आलू का तैयार होता जा रहा है, बहुत ही चटपटा और मजेदार सा ये मिक्सचर समोसों का तैयार होगा। इसमें हमने टमाटरों का इस्तेमाल किया, लेकिन काफी लोग जो है टमाटर इसमें नहीं डालते समोसों में, लेकिन अब टमाटर डाल के देखिएगा, इससे बहुत ज्यादा मजेदार टेस्ट आएगा आलू के मिक्सचर में। इसमें मैं डाल दूंगी धनिया। काफी सारा धनिया डाला है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और आलू के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसे मैं चूल्हे से उतार रही हूँ। अब बना लेते हैं चटनी। समोसों के साथ हमने मज़ेदार चटनी बनानी है। चटनी ना हो तो समोसों का मज़ा नहीं। तो इमली और आलू की मज़ेदार चटनी मैं बना रही हूँ। इमली का पल्प ले लिया और इसे मैंने डाल दिया, तकरीबन ये 2 कप पल्प था फ्राई पैन में, और इसमें मैंने डाल दी 4 से 5 टेबल स्पून चीनी। अच्छा, ये हम मीठी सी चटनी बनाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप तकरीबन कॉर्नफ्लोर वाटर। 1 मैंने चम्मच कॉर्नफ्लोर का लिया था और उसमें मैंने आधा कप पानी डाल के तो ये कॉर्नफ्लोर वाटर तैयार कर लिया और इसमें ऐड कर दिया, जिससे हमारे इमली का पल्प गाढ़ा हो गया फौरन। देखिए ये गाढ़ा हो गया अच्छे से। तो इसको हमने अब उतार लेना है और साइड पे रख देना है। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम तमाम वेजिटेबल जो हमने इसमें डालनी है वो डालेंगे। देखिए हल्का सा ठंडा हुआ इमली का पल्प और इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, 1 क्यूब में कटा हुआ, 1 प्याज चॉप हुआ, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और 1 सुरख मिर्च बारीक मैंने काट ली है। अच्छा, यही मैंने तमाम वेजिटेबल्स डाली। अच्छा, मैं इसमें कोई नमक कोई मिर्च नहीं डाल रही। अगर आप जरा स्पाइसी और मीठी और चटपटी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाल लें, लेकिन मैं सिर्फ इसे मीठी बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो फिर मैं इसे मीठी चटनी बना रही हूँ। इसमें मैंने और कोई मिर्च नहीं डाली, सिर्फ सब्ज मिर्च डाली। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मजेदार हमारी चटनी तैयार हो गई है। जरूर ट्राई कीजिएगा, चटनी समोसों के साथ बहुत ही स्पेशल चटनी है। तो ये देखें आटा हमारा 10 से 15 मिनट के बाद अच्छे से सेट हो चुका है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। ये देखें काउंटर पे अब हम थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे, मसल मुसल लेंगे ताकि ये ज़रा और अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। अच्छा, सिर्फ इधर मैं 2 पेड़े बनाऊंगी। ये देखिए मैं अच्छे से सेट करती जा रही हूँ। अब मैं नाइफ की मदद से
कट कर लूँगी सेंटर से। ये नाइफ की मदद से मैंने कट कर लिया है और अब हम इस पीस को हम साइड पे रख देंगे और एक हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे पेड़ा बना लिया है और फिर से हम डस्ट करेंगे काउंटर पे थोड़ा सा मैदा और फिर हम पेड़े को अच्छे से हाथों से मैं ऐसे सेट कर रही हूँ, जैसे हम आम घर रेगुलर रोटी बनाते हैं ऐसे मैं हाथों से बेल रही हूँ और फिर हम बेलने की मदद से इसे बेल लेंगे। अच्छा, समोसों की जो डो होती है उधर हार्ड होती है तो उसको ज़रा बेलने में टाइम लगता है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम से बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा समोसों को नहीं बेलना। समोसों की जो पट्टी होती है वो पतली अगर बेली जाए तो वो समोसे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बेल लिया और मैंने एक प्लेट ले लिया ऐसे गोल शेप में। तो हमने इसको इधर रख के साइड पे पहले एक साइज हमने इसका काट लेना है प्लेट का। ये देखिए मैंने काट लिया है, तो इसको हम पहले साइड पे रख लेंगे। जो हमने काटी है पट्टी समोसों के लिए, ये देखिए कितनी पतली मैंने शीट बनाई है समोसों के लिए। इसी तरह दूसरी भी हम काट लेंगे। इसको हल्का सा बेल लेंगे ताकि साइज पूरा आ जाए हमारी प्लेट का इसके ऊपर। देखिए इसको भी मैंने प्लेट रख के राउंड शेप में ऐसे नाइफ की मदद से काट लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए अच्छा, ये मुझे हल्की सी तरह मोटी लगी थी तो इसे मैंने फिर बेल लिया है और फिर अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर से काट लूँगी और ये हमारे 2 समोसों की पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसे काट लिया है। दोनों पट्टियों को मैंने एक प्लेट में रख लिया और अब हम फिलिंग कर लेते हैं समोसों की। बाकी पट्टियाँ भी मैंने ऐसे ही बना के रख ली थी। फिलिंग करने के लिए मैंने एक पट्टी ले ली और मैंने एक प्याली में अलग सिंपल पानी लिया है। ऐसे हमने पहले साइडों से उठा के सेंटर में से सेट कर लेना है और पानी लगा के हमने अच्छे से इधर जोड़ लेना है दोनों साइडों को। ये देखिए दोनों साइडों से जुड़ गया, समोसे की शेप बन गई है बिल्कुल। अब इसमें हम फिलिंग कर लेंगे। आपकी चॉइस है, आप जितनी फिलिंग करना चाहें कर लें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि समोसा जो है फिल करते हुए फट जाए। फिलिंग मैंने कर ली। अब साइडों पे नीचे वाली साइड पे पानी लगाना है, ऊपर वाली साइड पे पानी नहीं लगाना और ऊपर से हम प्रेस करके हल्का सा खींच के इसको दबा देंगे और ये मज़ेदार समोसा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा समोसा बन गया है। आसानी से आप बाजार जैसे समोसे घर पे बना सकते हैं। समोसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें इसी तरह बाकी के समोसे भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा समोसा भी मैंने बना लिया है। इसमें फिलिंग कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से पानी की मदद से नीचे वाली साइड पे पानी लगा के इसे हम बंद कर लेंगे और यूं हमारा ये भी समोसा तैयार हो जाएगा। इसी तरह बाकी के समोसे भी तैयार कर लेते हैं और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए समोसे सारे बन गए हैं और ऑयल भी गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में समोसे हम ऐड नहीं करेंगे। हल्का सा ऑयल गर्म होता गया तो उसमें मैंने समोसे ऐड कर दिए हैं। देखिए समोसे इसमें मैंने डाल दिए हैं और समोसे ऑयल में जाते गए हैं तो देखें फूलना शुरू हो गए हैं। और अब हम चम्मच की मदद से ऑयल ऊपर फेंकते जाएंगे समोसों पे, गरम ऑयल। अच्छा, बाजार वाले जो होते हैं जो समोसे बनाते हैं वो ऐसे ही जब समोसे बीच में डालते हैं ऑयल में तो ऑयल चम्मच की मदद से ऊपर डालते रहते हैं, जिससे उनके समोसे जो है बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और बड़ी खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो हम भी ये उनकी टिप ट्राई कर रहे हैं। ये देखें समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं और अच्छे से फूल भी गए हैं। अब दूसरी साइड से हम इसी तरह इनको पलट के फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार फूले फूले हमारे समोसे बन के तैयार हुए हैं। समोसे हमारे इधर फ्राई हो चुके हैं तो अब हम समोसों को ऑयल से निकाल लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा बना है। आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। समोसे हमने फ्राई कर लिए, इनको निकाल लेते हैं और बाकी के समोसों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए बाकी के समोसे भी मैं ऑयल में डाल रही हूँ और इनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर हम आपको समोसों की फाइनल लुक दिखाएंगे। चटनी के साथ सर्व करेंगे मज़ेदार समोसे फिर हम। समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं ऑयल से। हल्का सा लाइट कलर समोसों पे देना होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना होता समोसों पे। जब समोसे ज़रा ठंडे होते हैं तो इनका कलर और डार्क हो जाता है। देखें समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। आई होप आपको भी समोसे दिखने में मज़ेदार लग रहे हों। बहुत ही मज़ेदार समोसे बन के तैयार हुए थे, खस्ता समोसे बन के तैयार हुए थे। इनको सर्व करने लगी हूँ। ये मैंने इमली की चटनी जो बनाई है, मीठी चटनी हमने बनाई है, और ये मैंने बनाई है पुदीने की चटनी। बहुत ही मज़ेदार दोनों चटनियाँ हमारी बन के तैयार हैं। तो अब मैं जो हमने आलू और इमली की चटनी बनाई थी उसको प्लेट में पहले डाल रही हूँ। आप अपने तरीके से जिस तरह भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इमली की चटनी डाल लिया प्लेट में। अब इसके ऊपर मैं समोसे 2 रख लूँगी। समोसे मैंने इसके ऊपर रख लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पुदीने की चटनी। समोसे खाने में बहुत ही मज़ेदार थे। आई होप आपको मेरी समोसों की रेसिपी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। समोसे हमारे देखें तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल डन है। ये देखें मज़ेदार समोसे बन के तैयार हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।